नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंतादि महान। भगवती आराधना में आचार्य देव ने कथन किया है, अपने संयम की रक्षा नेत्र के समान करो और साधर्मियों की रक्षा, धर्मात्माओं की रक्षा अपने शरीर के समान करो। यद्यपि रक्षा करने का भाव शुभ भाव है, लेकिन हिंसा से बचने के लिए रक्षा करने का भाव स्वयं ही आता है, आए बिना रहता नहीं। बड़े बड़े धर्मात्माओं को धर्म की रक्षा करने का भाव आता है, जो धर्म के मर्म को जानते हैं, जो जानहार हैं वे ही रक्षणहार। आता ही है उस प्रकार का भाव। एक बात बताओ, जितनी कसाय का अभाव हुआ, जैसे चौथे गुणस्थान में एक चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया अनंतानुबंधी का, उसका तो फल होगा त्याग में, और जो 3 चौकड़ी रह गई उसका उदय में होगा क्या कार्य होगा, सो बताओ। 5वां गुणस्थान है, 2 चौकड़ी कसाय का भाव हो गया, तो वो तो त्याग का भाव आएगा। 12 बताओ कि संकल्प हिंसा का त्याग। और जो 2 चौकड़ी रह गई वे क्या करेंगे? उनके उदय में राग आएगा तो कौन सा राग आएगा जी बताओ तो। आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा में भी खेद भाव होना, ये उसका सार कार्य है। और न चाहते हुए भी आरंभी विरोधी उद्योगी हिंसा हो जाना, ये भी उसी का सार कार्य है। हमारे मंदिर पर कोई आक्रमण कर, मान लो हम किसी पर नहीं आक्रमण करने जाए, लेकिन हमारे मंदिर पर आक्रमण करेगा कोई, हमारी संस्कृति का आक्रमण करे और हमें रक्षा करने का भाव आया, हम लड़ने का भाव आ गया, तो क्या किसका कार्य? वो अप्रत्यक्ष बनता। इस भूमिका में इसका त्याग नहीं हो पाता। चाहते हैं लेकिन फिर भी त्याग नहीं हो पाता, वो भाव आएगा। निंदा करने का भाव नहीं आएगा, ये अनंतानुबंधी कसाय का भाव हो गया। लेकिन अच्छे कार्य की प्रशंसा करने का भाव आए बिना नहीं रहेगा। ये कार्य का कार्य, ये कसाय कौन सी कसाय? जो कसाय रह गई। मतलब ये है, रक्षाबंधन का पर्व एक संकल्प का पर्व है। हमें अपने संयम की रक्षा करने के लिए नेत्र के समान बड़े यत्न से, सावधानी से संयम की रक्षा करो। और सारा संयम जिनागम के अनुसार अहिंसा में अंतर्गर्भित है। अहिंसा की पालने के लिए ही सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य पाले जाते हैं, अपरिग्रह पाला जाता है। परिग्रह
अहिंसा के लिए। मूल में तो मोह राग द्वेष ही परिग्रह, मोह राग द्वेष हिंसा, मोह राग द्वेष कुशील है, सब मूल में तो वही है। अब संयम की रक्षा करने के लिए क्या चाहिए? उसकी रक्षा का निमित्त उपादान क्या होगा? कारण, कारण बिना तो कार्य नहीं होगा। कलश टीका में एक कलश आया, ज्ञानी धर्मात्मा जीव बुद्धि पूर्वक राग का त्याग करके अबुद्धि पूर्वक राग के भी अभाव के लिए बार बार अपने स्वरूप को स्पर्शते हैं। धर्म की रक्षा तभी हो पाएगी जब आप अपने घर से ना निकले आत्म स्वभाव से। आत्म स्वभाव से उपयोग बाहर गया और धर्म गया, ये समझ लो आप। राग आया, द्वेष आया, क्रोध आया, कहीं मान आया, कहीं माया आई, कहीं लोभ आया। तो अंतरंग कारण तो आत्म भावना है, स्वधर्मी जिसको कहते हैं, और बाहर में धर्म की रक्षा करने वाला कोई धर्मात्मा ही होगा। धर्मात्मा धर्म की रक्षा ही करते हैं। धर्मात्मा को दूसरे धर्मात्मा प्राणों से अधिक प्यारे होते हैं। धर्मात्मा की रक्षा कौन करेगा? कोई धर्मात्मा करे? अरे धर्मात्मा की रक्षा तो धर्मात्मा करेगा ही, लेकिन असंगी चीटा को कौन बचाएगा? पानी छान करके कौन पिएगा? यत्नाचार से मलमूत्र आदि का छिपन कौन करेगा? जिसके अंदर में दया भाव होगा, धर्म होगा। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्माओं की रहेंगे तो धर्म की रक्षा होती रहेगी। आपको एक दृष्टांत दिया था पहले, याद हो तो? याद तो नहीं है, लेकिन याद तो रखना चाहिए आपको। ये बातें भूलने की हैं, रटने की हैं। रटाई की पढ़ाई अब खत्म हो रही है और अभी भी तुम रटाई में लगे हो, उसको पढ़ाई मान रहे। व्यवस्थित मति व्यवस्थित कर लो। आपको एक दृष्टांत दिया था, जिन गांव में धर्मात्मा नहीं रहे, श्रावक नहीं रहे, वहां के मंदिरों का क्या हुआ? वहां का शास्त्र का क्या हुआ? बताओ, ढूंढिएगा। और जहां कॉलोनियों में धर्मात्मा बस गए, वहां मंदिर बन गए। तो मंदिर से धर्म है कि धर्म से मंदिर है? धर्मात्माओं से मंदिर होता है कि मंदिर से धर्मात्मा होता है? अनेकांत शासन है, ध्यान रखना। मंदिर से धर्म होता है और धर्मात्माओं से मंदिर शोभता है। आज ये अपने इतने लोग बैठे तो अच्छा लग रहा है, नहीं बैठे हो तो और क्या संगवान पर लगवा देगा, का हो जाए बात है। और अपन कच्चे में बैठ जा तो कुछ नहीं होगा, तो भी अच्छा लगेगा। जंगल में बैठ जा तो अभी अच्छा लगेगा। धर्मात्माओं से धर्म चलता है। धर्मात्मा रहेंगे तो धर्म रहेगा। पंचम काल के अंत तक धर्म क्यों रहेगा? एक मुनि, एक आरिका, एक श्रावक, एक श्राविका रहेगी। और जब ये नहीं रहेंगे तो ये अंतराय समझ करके उपवास कर लेंगे, समाधि कर लेंगे, उसी समय छठवें काल में धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो धर्म नहीं रहेगा। आपको इस बात को बड़ी ध्यान में रखना चाहिए कि घर में हमारे धर्म के संस्कार बने रहें। ये मजाक की बातें नहीं है, दीवारें सजाने के लिए नहीं है, दिमाग में रखने के लिए है। धर्म संपदा की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है संस्कारों की रक्षा। हमारे घर में कुत्ता न घुस जाए, मक्खी न घुस जाए, जाली लगा ली हम। हमारे घर में रात्रि भोजन न घुस जाए, इसलिए जिनवाणी विराजमान करो। हमारे घर में कोई बड़ों का अनादर न करे,
छोटों की भी उपेक्षा न करे। इसके लिए आपको जिनवाणी का स्वाध्याय करना होगा। नहीं करो तो हम क्या करेंगे? तुम में थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि है सो हम रह रहे, धर्म बुद्धि नहीं हो तो कैसे रह लेंगे? बताओ कैसे रह लेंगे? मंदिर की शोभा धर्मात्माओं से है। धर्मात्मा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में लिखा है। धर्मात्मा बोलो, आगे बोलो। धर्मात्मा धर्म के रक्षक ही होते हैं, भक्षक नहीं होते, बिगाड़ते नहीं हैं। धर्म के रक्षक ही होते हैं और धर्मात्मा ही धर्म के रक्षक होते हैं। ऐसा गया कि अगर धर्म संस्कार वाले अधिकारी आ गए तो धर्म की रक्षा होगी, और धर्म शून्य स्वाध्याय शून्य अधिकारी बन गए तो फिर क्या पूछो? स्वाध्याय का पता नहीं पड़ेगा, पूजा का पता नहीं पड़ेगा, भक्ति का पता नहीं पड़ेगा, आयोजन का पता नहीं पड़ेगा। और आयोजन होंगे तो कैसे होंगे? प्रदर्शन के, हिंसा और प्रदर्शन। सारे गांव में माइक लगा दो, बस हो गया धर्म। लाइटें लगा दो, हो गया धर्म। पंखा लगा दो, हो गया धर्म। बड़े बड़े पंडाल बना लो, हो गया धर्म। और देखो तो भीड़ वहां कुछ नहीं। विचार करो, धर्म शून्य अगर अधिकारी हो जाएंगे तो धर्म का के नाम पर काय का विकास होगा? आज देखो धर्म क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में मुख्य रूप से स्वाध्याय का ठिकाना नहीं रहा। वीआईपी कमरे बन गए 500 रुपए वाले, आमदनी 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 देख रहे सब जन। अब जिसके पास 500 नहीं है वो बेचारा कैसे जावे, कैसे कमरा लेवे और कैसे ठहरे? पहले तुम्हारे पास व्यवस्था है, तुमने कमरा बनवा दिया, और गरीब आदमी जाकर ठहर रहा है। उसको बर्तन मिल जाते थे, वो अपनी रोटी बनाता था, खाता था, अपन जाकर के स्वाध्याय करता, पूजा करता। अब जो बताओ, धर्म का विकास हुआ कि धर्म का ह्रास हुआ? सोने पड़े मंदिर, स्वाध्याय नहीं है। आपने सोनागिर में ही देखा होगा, ऊपर चले जा 20-50 लोग बैठे सामायिक करते हुए मिलेंगे, और आज देखो धीरे धीरे घटते चले गए। पिकनिक स्थल हो गया, घूम रहे अपना, हवा खा रहे और फरा रहे मंदिर में भीतर पर फरा रहे। और वहां की भीड़ से बचने के लिए बाहर की प्राकृतिक हवा में ले ले, यहाँ हवा बढ़िया। और नहीं तो 25-50 लोग सामायिक करते हुए मिलते थे। ज्यादा पुरानी बातें नहीं है ये, अभी की बात है। हम महावीर जी में गए थे, उस समय एक विद्वान थे, एक हाथ उनका था, टीटू टीटू कहते उनसे। सुबह सुबह वो सास विराजमान किया, चौकी लगाई और बैठ गए। 2 जने इधर बैठ गए, 4 जने इधर बैठ गए। उनको संस्था से पैसा मिलता था, व्यवस्था मिलती थी, सब वे वहीं रहते। माने स्वाध्याय के लिए विद्वान रहते थे। आज नए नए लोग आ गए, उन्हीं का जरूरत है, को सुन तो साथ का जरूरत है, नहीं सुनता है तो होटल बन रहे, रात्रि भोजन हो रहे, अनाचार हो रहे। धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं हो रहेगा। जहाँ धर्मात्मा रहेंगे वहाँ धर्म रहेगा, जहाँ धर्मात्मा नहीं रहेंगे वहाँ धर्म नहीं रहेगा। ये सिद्धांत वाक्य हो गया द्रव्यान योग का। चरणान योग बोलो इसमें। इसलिए धर्मात्मा की कभी उपेक्षा मत करो। धर्मात्मा का अनादर नहीं, धर्मात्माओं की कभी उपेक्षा भाव मत करो।
जैसे नागरिक शास्त्र में पढ़ाते हैं आज के बच्चे कल के भावी नागरिक हैं, ऐसे आज के बच्चे कल उनमें से कौन विद्वान बनेगा, आज के बच्चों में से कल कौन साधु बनेगा, कौन ब्रह्मचारी बनेगा, कौन क्षुल्लक बनेगा, बता। रक्षाबंधन पर्व एक संकल्प करने का है कि हम अपने जीवन में कभी धर्म धर्मायतनों का अनादर तो बहुत दूर की बात है, कभी उपेक्षा नहीं करेंगे। और एक बहुत बात चलती है, कपट प्रीति अंगार से, मुंह पे कुछ, पीछे कुछ, सामने कुछ, मन में कुछ, वचन में कुछ, ये बहुत बुरी बात है। निष्कपट प्रीति रहना चाहिए, बस ये रक्षाबंधन है। बाद बाकी व्यवहारिक बातें हैं। अहिंसा के पालन करने के लिए क्या करोगे आप, जितना आपका खान पान का आचरण है वो सब अहिंसा के लिए है। और बता पाए जितना आपका पहनने ओढ़ने का आचरण है, हम 14 को हरी नहीं खाते, काय के लिए, हरी में हिंसा होती, अहिंसा के पालन के लिए। हम साबुन नहीं लगाते, काय के लिए, अहिंसा के लिए। हम उपवास करते काय के लिए, अहिंसा के लिए। बता और काय के लिए करते, क्या दिखावा के लिए करते हैं, क्या इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वैभव प्राप्त करने के लिए करते हैं, और करते हैं तो गलत है। टूटरमल जी ने कहा अगर मानाजिक से उपवास करता है तो करे, मत करे, लेकिन धर्म बुद्धि से अगर करता है तो जितनी कथा घटी है उतनी घटी है, कोई बात नहीं। आप इधर उधर की छोटी छोटी तो बातें पालो, लेकिन धर्म धर्मात्माओं से प्रेम, अंतरंग प्रेम नहीं रखो, ये बढ़िया बात नहीं है। आपको धर्म और धर्मात्माओं से अंतरंग प्रेम रख। एक पंडित जी थे, कसाय बहुत थी, स्वाध्याय भी था लेकिन कसाय बहुत थी, और एक आदत सी पड़ गई थी, वही विषय उन्हें निकाला विवादास्पद, और किसी ने पूछा और विवाद चालू हुआ और काम खत्म हो गया। किसी जगह किसी की उनसे पटती नहीं थी, ये समझ लो। लेकिन हमने सोचा बिगड़ती नहीं थी, क्यों? हम सोचते थे कचुनी माला तो खेल रहे हैं, कोई जुआ तो खेल नहीं रहे, चोरी तो कर नहीं रहे, झूठ तो बोल नहीं रहे। एक विवक्षा है, वो नहीं समझ पा रही व्यवस्था, छोड़ो उसको, कौन कर दो। हम उनसे कह भी देते, पंडित जी आप कागज जी विषय ले लेते, नहीं गए और विषय उन्होंने वही शुरू कर दिया और बस बात चालू हो गया। हम पंडित जी कागज विषय ले लेते, जब लोग नहीं सुनना चाहते तुम कागज सुनाए पड़े, अपने आराम से अमुकार मंत्र की माला फेर रहे हैं, अमुकार अपने बैठे हैं आराम में, ठीक है कोई बात नहीं। एक आदमी अगर धर्म ध्यान कर रहा है तो तुम्हारी 2 रोटी खाने में परेशानी तुम्हें क्या हो रही है? क्या तुम खिलाने वाले हो? उसके कर्म का उदय है, उसके कर्म के उदय से, पुण्य के उदय से उसको व्यवस्था बनी है, तुम्हें क्या दिक्कत है? हमारा मतलब यह है, ये इन बातों को, कसायों को थोड़ी थोड़ी गौण करना सीखो, समाधान कारक शैली अपने जीवन में अपनाओ, जिससे तुम्हारी अंतर में प्रेम भावना बढ़े। अगर तुम्हें धर्मात्माओं से प्रेम जिसे नहीं है वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। जयचंद स्वामी ने लिखा है, राजा के विरोधियों से अगर प्रेम करता है तो राजा का सेवक नहीं हो सकता। तो आत्मा का विरोधी कौन है? ये कसाय भाव है, ये धर्मात्मा तो नहीं है। तुम अपनी कसायों को जीतो, धर्मात्माओं से द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो। जीवन में अगर संकल्प करने लायक है, प्रतिज्ञा करने लायक है, तो ये प्रतिज्ञा करने लायक है।
क्या कह रहे हो? धर्मात्माओं की कभी उपेक्षा भी नहीं करेंगे, छोटा सा भी धर्मात्मा क्यों न हो। अशुद्ध बोले पूजा का तो, अरे पूजा तो कर रहा है, कोई बात नहीं, अशुद्ध सही शुद्ध हो जाएगी। वो माता का बासल कैसे बोला है, लड़के ने उठाकर के ईंट मार दी, उसकी सिर फट गया। और पड़ोसी उसको कैसा दुष्ट है, ये होते ही मर जाता तो अच्छा था, और नालायक है, इसने बुढ़िया को मार डाला। बुढ़िया कहती हमारे बेटा से ऐसा मत कहो। आज वो है तो हमसे माँ कह रहा है, गलती तो सब पे हो जाती, कथा हो जाती, कोई बात नहीं, चली जाएगी, सुधर जाएगी। अगर बच्चा नहीं होता तो फिर माँ कौन कहता होगा। ये है प्रेम करने की भाषा, ये है प्रेम की शैली। गुण ग्रहण करो। अगर संकल्प कर सकते हो तो ये संकल्प करो कि धर्मात्माओं की कभी हम उपेक्षा नहीं करेंगे, अपने संयम में प्रमाद नहीं करेंगे। प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो मारिपु, क्या कही? आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो मारिपु। तो आस्तीन का सांप है, चलो अब कल करेंगे, बस हो गई तुम्हारी बात। क्यों आज क्यों नहीं करोगे? आज गर्मी लग रही, नींद आ रही, या तो ये कोई बात रही। अपनी मानसिक शक्ति को इधर उधर मत भटकाओ, अपने धर्म कार्यों में लगाओ। दो बातें हम आपसे कह रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। रक्षाबंधन के पर्व पर महाराज जी ने विद्वानों को राखी बांधी, एक संस्मरण ही बन गया कि भैया, विद्वानों से कहा भैया ये जिनवाणी की परंपरा संस्कृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी तो वैसी सीमाएं हैं, हम नहीं क्लास ले सकते रोज रोज, हमारा टाइम टेबल नहीं हो सकता। अनियतबासी है, साधु महाराज हैं सब जगह नहीं जा सकते, कहीं 2 महीने नहीं रुक सकते, लेकिन तुम तो कर सकते हो। तुम्हारी भूमिका में राग की तीव्रता है, वैसी तीव्रता नहीं है जो अशुभ राग में पहुंचे। लेकिन इसलिए धर्म संस्कृति की रक्षा बड़े हिसाब से करो। कोरोना से भयभीत होकर के सोशल डिस्टेंस तो बढ़ा रहे हो, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस कभी मत बढ़ाओ, मिल जाओ एक दूसरे से। समाज एक है, एकता में संगव शक्ति कलयुग में संग में शक्ति है, दंड में नीति है। आप इसको कभी मत भूलो। अगर आप एक होगे तो आपकी आवाज सुनी जाएगी, चाहे जहाँ चले जाओ, ए भैया इनसे बिगाड़ियो मत, इनके संग 20 हैं, इनके संग 50 हैं, और अगर तुम अकेले अकेले होगे तो फिर कोई तुम्हें सुने। कभी धर्मात्माओं की उपेक्षा मत करना, अपने कर्तव्य से विमुख मत होना, अपने घर की संस्कृति की रक्षा भी करना। हमारे पिताजी कैसे थे, कुछ लेकर के तो नहीं गए, लेकिन जो संस्कार तुम्हारे पिताजी तुम्हें दे करके गए हैं, पूजा के स्वाध्याय के, पिताजी रोज स्वाध्याय में बैठते थे और बेटा स्वाध्याय में नहीं बैठता, ये बहुत बड़ा पाप है। घर की समृद्धि कैसे रहेगी आप सोचो, घर में संस्कार कैसे रहेंगे? जिस घर में त्यागियों का व्यवहार नहीं होता है, पहुंचते नहीं है, क्या होता है?
चाहे कुछ खाओ पियाओ, अब क्या करना है, आज महाराज आ रहे। इनका व्यवहार भी शुभ भाव में चला जाता है, अहिंसा के लिए व्यवहार होता है, व्यवहार बोलना भी व्यवहार। तो धर्म धर्मात्माओं की रक्षा में सदैव सावधान रहना, अपने संयम में कभी प्रमाद मत करना, ये रक्षाबंधन पर्व का मंगल संदेश है। कान हो तो सुनो, और नहीं तो ये कान कितने जीवों को नहीं मिले, तुम्हें मिल गए ये भाग्य समझना। हे कान वालो सुनो, कुंद कुंद स्वामी ने कहा, हे कान वालो सुनो, क्या दर्शनहीन बंधन योग्य नहीं है। तुम्हें अगर पक्ष नहीं है धर्म का, धर्मात्माओं का, धर्मायतनों का, तो क्या करोगे, धिक्कार है तुम्हारे जीवन। पैसा और टाइल फाइल से इनसे क्या हो रहा हो दुनिया में। मंदिर सुना हो और सब चमक दमक सब लगी हो, तो क्या करोगे, सब व्यवस्था करी और भाग गए। अरे स्वाध्याय में पहले बैठो, आयोजन बाद में करना। सबसे पहले स्वाध्याय में बैठो, तब तुम्हारी धर्म बुद्धि होगी, तब तुम्हें हिंसा से भय लगेगा, तब तुम अहिंसा के प्रति रुचि होगी, अहिंसा की आप अनुमोदना कर सकोगे, नहीं तो अहिंसा की अनुमोदना भी नहीं करोगे। क्या हो तो है, सब जगह हो रही, सब जगह। वहां देख आए और बस अपने यहाँ करने लगे, वहां देख आए अपने यहाँ करने लगे। सोचो, विचार करो कभी कभी, और प्रयोजन पर दृष्टि रखे बिना कार्य मत करना कभी। इसका प्रयोजन क्या है। सैकड़ों गलतियां इसलिए होती हैं, प्रयोजन नहीं समझते। करो या तो पानी छानो, या तो सुलिता से, बित्ता से, छन्ना से, अंगोछा से, तोड़िया से, भाई छान लो। अगर जीव रक्षा तुम्हारी भाव होगा, प्रयोजन होगा, तो तुम जैन बन पाओगे, और जीव रक्षा का अगर प्रयोजन नहीं हुआ तो जैन नहीं बन जा पाओगे। अंतरंग में जीव की रक्षा और बहिरंग में जीवों की रक्षा, समझ लो आप। द्रव्यानुसार चरणम, द्रव्यानुसार के अनुसार चरण भी तो होना चाहिए। मार्ग चला जाता है, बस इतना ही कहेंगे, मार्ग चला जाता है आंखों से कि पैरों से। आंखों से देखा जाता है, आंखों से चला नहीं जाता। लेकिन आंखों से देखा जाता है, पैरों से चला जाता है, दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं अपना अपना, और एक दूसरे का कार्य नहीं कर रहे। देख लो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता नहीं। आंख दूसरे का, पैर का कार्य नहीं करेगी, पैर आंख का कार्य नहीं करेगी। आंख से दिखाई देगा ये गड्ढा है, अब तुम नहीं गिर पड़ो तो गिर पड़ो। आंखों का काम देखना और पैरों का काम चलना, लेकिन बिना देखे चलोगे तो मरोगे, और देख करके भी चलोगे नहीं तो ठाड़े ही रह जा, ये भैया चलो तो क्या करोगे। तो ऐसे ही श्रद्धा और आचरण क्या करेंगे, अपंग हैं, अंध पंग और आलसी जुदे जले जब वो दावानल में जल करके मर गए। इसलिए न अंधे रहो न पंग बनो, न अंधे बनो और न पंग बनो। क्यों करी जाती है, कैसे करी जाती, समझो उसको, और समझोगे तो सब काम आगे बनेगा। तो इसलिए बाल पोथी में आरोपण कथन किया है, धर्म अर्थात सच्ची समझ। सच्ची समझ का नाम धर्म नहीं है। सच्ची समझ पूर्वक समता भाव होगा, उसका नाम धर्म है। लेकिन सच्ची समझ होने पर ही समता होती है। समझ हुई है तो समता हुई, होगी ही होगी फिर। इसलिए समझ को ही धर्म कह दिया गया, मंदिर आने को ही धर्म कह दिया गया। क्यों, मंदिर में आएगा, कल साथ सुनेगा,
फिर तत्वों को समझेगा, फिर स्वानुभव करेगा, स्वानुभव। तुम तो वैद्य की बात चले जाओ, ठीक हो जाओगे। वैद्य की नहीं मानोगे तो ठीक हो जाओगे। सोचो, ऐसी थोड़ी ठीक होती वैद्य के पास पहुंच गए तो। लेकिन वैद्य के पास जाओगे, अपने रोग की बात कहोगे, समझाओगे और वैद्य की बात ध्यान से सुनोगे, फिर उसका आचरण करोगे, तब तुम ठीक हो पाओगे। ऐसे ही यहां समझना चाहिए आरोपित कथन। संयम की रक्षा में कभी प्रमाद नहीं और धर्म धर्मात्माओं की कभी उपेक्षा नहीं। ये गृहस्थ की सफलता है। गृहस्थ को मालूम है आपको, त्यागी का माता पिता कहा है, मुंडाज का माता पिता कहा है। माता पिता जैसे बच्चे का पालन करते हैं, चित्ता रखते हैं, यत्न करते हैं, सब सावधानी रखते हैं, दवाई देते हैं, सब करते हैं, ऐसे ही श्रावक मुंडाज का रक्षा करता है। आफत कट गई ये नहीं है, सर्दी गर्मी भूख प्यास सबसे रक्षा कर रहा है। और संयम को बढ़ाने वाला भोजन दे रहा है, मन का सहायक नहीं कर रहा। जहां मीठे की जरूरत है वहां मीठा दे रहा है, और जहां कड़ुए की जरूरत है वहां कड़ुआ दे रहा है। संयम की रक्षा होना चाहिए। श्रोता और वक्ता धर्म सभा के दो पहिए होते हैं। हम वक्ता जितनी मेहनत से और जिससे अंतरंग से कह रहा है, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है, उतनी मेहनत तुम भी करो। बच्चे की स्कूल में पोजीशन अपनी मेहनत से भी आती है और अच्छे स्कूल से भी आती है। दोनों बातें, अध्यापक भी अच्छे हो, किताब भी अच्छी हो और बच्चे की भी मेहनत हो, और एक दूसरे को थोपते हैं। गुरुजी आपकी कृपा है, और गुरुजी कह रहे बेटा हमारा का है, तुम्हारी मेहनत है। अगर बच्चा ये समझ जाए हमारी मेहनत है, हमें क्या करना है, गुरुजी ने क्या करो, तो अनादर भाव हो गया। और गुरुजी सोच ले हम नहीं करो, जिनने नहीं किया तो कुछ नहीं किया, कर्तव्य का अहंकार आ जाएगा। तो जैसे गृहस्थ में पति और पत्नी दो पहिए हैं, तालमेल विचारों का रहना चाहिए। धर्म में एक दूसरे के सहायक होना चाहिए। ऐसे ही धर्म सभा में वक्ता और श्रोता के दो पहिए हैं, इन पहियों में तालमेल होना चाहिए। हम आपको दृष्टांत दे चुके कितनी बार, एक पहिया ट्रैक्टर का, एक पहिया मारुति का नहीं चलेगा, दोनों पहिए संग में चलेंगे, संग संग लगे, एक से लगेंगे। तराजू के दोनों पल्ले समान समान होंगे, तो वक्ता और श्रोता के गुण समान क्यों नहीं हो सकते? कम और ज्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन समान होंगे। हाँ, एक देश सर्वदेश का अंतर है, लेकिन समान है। बताओ मुंडाज की धर्म कौन सी है? दशरक्षण। और श्रावक के धर्म दशरक्षण। एक देश और सर्वदेश का अंतर है। ये प्रीतकरण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, हम बोलते रहे तुम चुप मौन बैठे रहो, ये रीति नहीं है। पतन हो जाएगा, बिगड़ जाएगी व्यवस्था सब। हम क्या बोले, ये नहीं है, हम जो कह रहे हैं सो ही बोलो, और क्या कह रहे। जहां बोलना चाहिए वहां बोलना चाहिए, जहां मौन रहना चाहिए वहां मौन रहना चाहिए। जहां जहां योग्य है तहां समझिए ते, तहां तहां सो आचरिए, आत्मार्थीजन ते, समझ लो आप। और नहीं तो ठीक है, गाओ, गाने से क्या होगा बता। तुम्हारे गीत गा जाएंगे, तुम्हें यश प्रकृति नाम का कर्म का बंद हो जाएगा, और तुम्हारे गीत सुनने को मिलेगी, तुम्हें प्रशंसा सुनने को मिलेगी, बस और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर समझोगे तो धर्म की ओर बढ़ जाओगे आप।
इसलिए समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ गा रहे थे, हम सुन रहे थे रक्षणहार, हमने की रक्षणहार तो हमने पढ़ा नहीं अभी। ये भाषा का शब्द कहाँ से आया, कैसे आया? अब तुम हम सोचते रहे रक्षकहार, हमने की रक्षकहार तो हो नहीं सकता, अशुद्ध का शब्द है। फिर बाद में जब हम खड़े हुए तो हमने कहा अरे जाननहार शब्द है, धर्म के जाननहार। एक ही बात है, जो धर्म के जानने वाले नहीं रक्षा करने वाले। जानेगा तो श्रद्धान करेगा, जानेगा तो आचरण करेगा, और जानेगा नहीं तो का श्रद्धान करेगा, का आचरण करेगा। साहित्य का लिखना बहुत कठिन काम, विद्वानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तिपाही में 3 पाए होते हैं, ऐसे ही समाज की 3 पाए हैं, विद्वान, त्यागी और श्रेष्ठी। 3 मिल गए तो उन्नति की ओर बढ़ जाओगे, और 3 अगर उल्टे चल गए तो बस। यहाँ त्यागियों का, विद्वानों का और श्रेष्ठियों का सामंजस्य रहेगा, मेल रहेगा, समझ रहेगी, धर्म आगे बढ़ता जाएगा। और जहाँ इनमें बेमेल व्यवस्था हुई, वहीं समस्या धीरे धीरे खड़ी होती है। एक पैसा के बल पर सोचे रहे, एक क्षमता के बल पर सोचते रहे, क्रियाओं के बल पर सोचता रहेगा, आत्मा बल नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है। धर्म पर्व है मंगलकारी, मन में अति हर्षाए। धर्म पर्व है मंगलकारी, मन में अति हर्षाए। हो निश्चल बात्सल्य अंतरंग, धर्म प्रीति उर्लाए। हो निश्चल बात्सल्य अंतरंग, धर्म प्रीति उर्लाए। धर्म पर्व है मंगलकारी, मन में अति हर्षाए। धर्म पर्व है मंगलकारी, मन में अति हर्षाए। कर्मों के प्रेरे संसारी, जीव महा दुख पाए। कर्मों के प्रेरे संसारी, जीव महा दुख पाए। क्षमा भाव हो उन्हें देख कर, नहीं दुर्भाव बढ़ाए। क्षमा भाव हो ने देख कर, नहीं दुर्भाव बढ़ाए। साम्य भाव धर धर्म दीपावे, और वैराग्य बढ़ाए। साम्य भाव धर धर्म दीपावे, और वैराग्य बढ़ावे। धर्म पर्व है मंगलकारी, मन में अति हर्षाए। धर्म पर्व है मंगलकारी, मन में अति हर्षाए। अज्ञानी के भाव ज्ञानमय, क्यों कैसे हो पाए। अज्ञानी के भाव ज्ञानमय, क्यों कैसे हो पाए। कैसे आ पाएंगे बात? लोहे में सोने के गुण कहाँ से आए? सोने से सोने के उपकरण बनेंगे, लोहे से सोने के उपकरण कैसे? अर्थात तुम्हें हार बनाना है तो भैया पहले सोना चाहिए, लोहे से काम नहीं चलेगा। हमारे घर लोहे की खुरपियां डरी है, तो हार बना दे, कैसे बन जाए? क्या बबूरा की जलाऊ लकड़ी डरी है, उनमें एक बढ़िया चौकी बना दे, कैसे बनेगी? तो अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होते हैं, उनसे तुम क्या अपेक्षा रखते हो? जगत के जीव अज्ञानी हैं, उनके ऐसे ही तो होंगे जो भाव।
तुम ये रखते हो, सोचते हो इनको प्रेम होना चाहिए, इनको फलाना होना चाहिए। अरे अज्ञानी के ज्ञान में भाव कैसे आएंगे? तुम ज्ञानी होकर के ज्ञान में भाव नहीं कर पा रहे, सोचो। अज्ञानी के भाव ज्ञानमय क्यों कैसे हो पाए? अज्ञानी के भाव ज्ञानमय क्यों कैसे आए? भेद ज्ञान की कला प्रकटते स्वयं शांत हो जाए। वेद ज्ञान की कला प्रकटते स्वयं शांत हो जाए। सहज अकर्ता ज्ञानी रहते विस्मय नहीं उर आए। सहज अकर्ता ज्ञानी रहते विस्मय और नहीं आए। सहज अकर्ता ज्ञानी रहते विस्मय नहीं उर लाए। सहज अकर्ता ज्ञानी रहते विस्मय नहीं और लाए। ये क्या हो गया? कैसे हो गया? निकायगारी दे रहो नहीं। अरे कर्म के प्रेरी है, क्या करें? स्पष्ट निर्णय। ये इतने शांत बैठे जी, तो आश्चर्य नहीं होता। ज्ञानी के भाव ज्ञान में होते, शांति ही होगी, और अज्ञानी बड़बड़ाएगा। अज्ञानी के भाव अज्ञान में होंगे। आत्माराधन में ही हम सब, आत्माराधन में ही हम अब निज उपयोग लगाएं। आत्माराधन में ही हम अब निज उपयोग लगाएं। सहज पराश्रित वैभाविक परिणाम स्वयं मिट जाएं। सहज पराश्रित वैभाविक परिणाम सहज मिट जाए। हो एकाग्र तत्व अभ्यासी, हो एकाग्र तत्व अभ्यासी शांति स्वयं में पाए। हो एकाग्र तत्व अभ्यासी शांति स्वयं में पाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। धन्य अकंपन आदि मुनीश्वर अद्भुत समताधारी। धन्य अकंपन आदि मुनीश्वर अद्भुत समताधारी। तत्व विचार करें मन माही चैतन्य बिहारी। तत्व विचार करें मन माही बेचैतन्य बिहारी। घोर उपसर्ग सहज हीता किंचित क्षोभ न लाए। घोर उपसर्ग सहज ही जीता किंचित क्षोभ न लाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। वात्सल्य श्री विष्णु मुनि का अपनी चिंता नाही। वात्सल्य श्री विष्णु मुनि का अपनी चिंता नाही। जो अपनी चिंता में बड़े वात्सल्य क्या कर पाएंगे? हम अपने ही मारे परेशान, तो परेशान तो रहोगे, वात्सल्य नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? वात्सल्य श्री विष्णु मुनि का अपनी चिंता नाई।
सल श्री विष्णु मुनि का अपनी चिंता नाही। 52 वेश धरा था जिनने भेद ज्ञान उर्माई। 52 वेश धरा था जिनने भेद ज्ञान और माही। दूर हुआ उपसर्ग संग का बल आदिक पछताए। दूर हुआ उपसर्ग संग का बल आदिक पछताए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। प्राश्चित ले विष्णु मुनीश्वर तप से कर्म नसाए। प्रायश्चित ले विष्णु मुनीश्वर तप से कर्म नसाए। श्री अकंपन आदि मुनीश्वर चर्या को थे आए। श्री अकंपन आदि मुनीश्वर चर्या को थे आए। नर नारी आहार दान दे मन में अति हर्षाए। नर नारी आहार दान दे मन में अति हर्षाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। ओ निश्चल बासर अंतरंग धर्म प्रीति उर लाए। ओ निश्चल अंतरंग धर्म प्रीति उर लाए। तन मन धन है सर्व समर्पण शुभ संकल्प हमारा। तन मन धन है सर्व समर्पण शुभ संकल्प हमारा। ओ प्रभावना आराधन में यही साध्य है प्यारा। ओ प्रभावना आराधन में यही साध्य है प्यारा। भक्ति भाव से करें वंदना चरणों शीश नवाए। भक्ति भाव से करें वंदना चरणों शीश नवाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। मोह न आवे क्रोध न आवे अहंकार नहीं आए। मोह न आवे क्रोध न आवे अहंकार नहीं आवे। माया लोभ कभी नहीं आवे हास्यादिक नहीं आए। माया लोभ कभी नहीं आवे हास्यादिक नहीं आवे। ज्ञान ज्ञान में होए प्रतिष्ठित ज्ञान ज्ञान में होए प्रतिष्ठित यही भावना भाए। ज्ञान ज्ञान में होए प्रतिष्ठित यही भावना भाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। तृप्त रहे हम अपने में ही नित संतुष्ट रहाए। तृप्त रहे हम अपने में ही नित संतुष्ट रहाए। अक्षय प्रभुता अक्षय गुरुता अपने में ही पाए। अक्षय प्रभुता अक्षय गुरुता अपने में ही पाए।
नहीं प्रमाद फटकने पावे सतपुरुषार्थ जगाए। नहीं प्रमाद फटकने पावे सतपुरुषार्थ जगाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। और अंतिम है अपना रत्नत्रयमय धर्म हितंकर जग में अब फैलाए। रत्नत्रय में धर्म हितंकर जग में अब फैलाए। 10 लक्षण हैं कही धर्म के जीवन में अपनाए। 10 लक्षण हैं कई धर्म के जीवन में अपनाए। श्री जिन धर्म हमारा प्यारा इसकी शान बढ़ाए। श्री जिन धर्म हमारा प्यारा इसकी शान बढ़ाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। धर्म पर्व है मंगलकारी मन में अति हर्षाए। त्रिलोकम्पनाचार्यादि 700 महामुनि राजों की, रक्षाबंधन महापर्व की। आज पर्व के दिन हमें अपने जीवन में लेने योग्य संकल्प भी जानने को मिले और मुनिराज की भक्ति के माध्यम से अनेक शिक्षाएं प्राप्त हुई। अपन पुनः इस भक्ति को सुन करके, लिख करके इसमें आई हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे और बहुत विनय भक्ति पूर्वक नित्य स्वाध्याय में समय पर उपस्थित होंगे, ऐसी भावना से भी विराम लें। भादों का महीना आ गया, सूर्य कारण पर्व पूरे महीने चालू है। हाँ बहनी साहब, सूर्य कारण के पर्व पूरे महीने चालू है। जी जी जी। इसलिए एक दिन का पर्व ऐसा नहीं है, पूरे महीने पर्व का। हाँ जी जी जी। क्या निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ वंदना।